एक समय की बात है जब एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में जगन, उसकी पत्नी ललिता और उसका 10 साल का बेटा कन्नू रहता था। जगन कभी भी अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। जब देखो उस पर गुस्सा करता और बिन बात के डांटता रहता था। बेचारी ललिता अपने पति से बड़ी ही दुखी थी। उसे बस अपने बेटे कन्नू से उम्मीद थी कि वो बड़ा होकर उसकी इज्जत करेगा और उसकी सेवा करेगा। एक दिन की बात है जब जगन दारू में धुत घर आता है और ललिता पर चिल्लाने लगता है। जगन ललिता को मारने लगता है और जब कन्नू अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है तो वो कन्नू को भी एक थप्पड़ रख देता है। बेशरम कहीं की, चल बाहर निकल यहाँ से, निकल। हम इस रात में कहाँ जाएंगे जी? ऐसा मत करो हमारे साथ, हमें घर से मत निकालो। नहीं, तू निकल यहाँ से। हट। बेचारी ललिता इतनी रात को अपने 10 साल के बेटे कन्नू को लेकर घर से निकल पड़ती है। वो सबके पास आसरा मांगने जाती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। ललिता अपनी साड़ी का पल्लू देखती है। उसके कोने में कुछ पैसे बंधे हुए होते हैं जो उसने जगन से बचा कर रखे होते हैं। रास्ते से ललिता 4 रोटी लेती है और दोनों मिलकर थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। आखिर में बस 1 रोटी बचती है जो ललिता अगले दिन के लिए रख लेती है। चलो बेटा, चलकर कहीं सोने का ठिकाना देखते हैं। ललिता और कन्नू काफी आगे निकल जाते हैं और एक खंडहर के बाहर जाकर सो जाते हैं। दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि उस खंडहर में एक चुड़ैल रहती है, एक करोड़पति चुड़ैल जो मजे से खंडहर के अंदर सो रही होती है। वो चुड़ैल सोने से लदी हुई होती है और उसके आसपास ढेर सारे हीरे जवाहरात पड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल को रोटी की बड़ी तेज खुशबू आने लगती है। चुड़ैल उठकर सूंघने की कोशिश करती है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू? लगता है आसपास कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चीज है। उस चुड़ैल के हाथ पैर बेड़ियों से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए वो उस खंडहर से बाहर नहीं आ पा रही होती और रोटी की खुशबू उसे बेचैन कर रही होती है। अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, कैसे जाकर देखूं आखिर कहाँ से आ रही है ऐसी बढ़िया खुशबू। चुड़ैल बड़ी ही बेचैन हो रही होती है कि तभी कन्नू की आंख खुल जाती है। उसे बाहर बहुत मच्छर लग रहे होते हैं, इसीलिए वो खंडहर के अंदर सोने चला जाता है। अंदर जाकर जब वो अपने सामने सोने से लदी और बेड़ियों में बंधी चुड़ैल को देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। कन्नू की चीख सुनकर ललिता एकदम उठ खड़ी होती है। कन्नू को पास न पाकर वो बड़ी परेशान हो जाती है और कन्नू को आवाज देने लगती है। कन्नू, कन्नू, मेरे बच्चे, कहाँ है तू? अरे तू पागल है क्या? इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है? क्या मैंने तुझे कुछ बोला? चुड़ैल कन्नू को चुप करा ही रही होती है कि इतने में वहाँ ललिता आ जाती है। ललिता सोने से लदी चुड़ैल को देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, यहाँ तो चुड़ैल रहती है, चलो यहाँ से। नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी। देखो मेरे तो हाथ बेड़ियों में बंधे हुए हैं, मैं तुमको कैसे कुछ कर सकती हूँ। ललिता डरते हुए थोड़ा आगे बढ़ती है और चुड़ैल को ध्यान से देखने लगती है। उसके बाद वो उसके गहनों को देख रही होती है। आखिर तुम यहाँ इन बेड़ियों में क्यों बंधी हो? और ये इतना सारा सोना, ये सब गहने? ये सब एक लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कुछ तो है तुम्हारे पास खाने का? मेरे पास तो बस ये एक रोटी है। ललिता अपने पल्लू में बंधी रोटी निकालकर चुड़ैल को दिखाने लगती है। रोटी देखकर चुड़ैल पागल सी हो जाती है। मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, जल्दी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, सालों से भूखी हूँ मैं। मेरे पास बस ये एक ही रोटी बची है जो मैंने कल के लिए बचा रखी है। अगर मैंने तुमको ये रोटी दे दी तो हम कल क्या खाएंगे? चुड़ैल तभी साथ में पड़े सोने में से थोड़ा सोना निकालकर ललिता को देते हुए कहती है। ये लो, ये ले जाओ, पर वो रोटी मुझे दे दो। ललिता ये देखकर एकदम हैरान रह जाती है। एक रोटी के बदले इतना सारा सोना? ललिता फटाफट वो रोटी चुड़ैल को दे देती है और बदले में चुड़ैल उसे सोना दे देती है। ललिता ने जिंदगी में पहली बार इतने सोने को हाथ लगाया था
और चुड़ैल को शुक्रिया करके वहां से चली जाती है। ललिता उस सोने से सबसे पहले अपने लिए उसी गांव में एक छोटा सा घर लेती है और फिर घर का सारा सामान भी खरीद लेती है। अब मैं हम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ, फिर साथ में बैठकर खाएंगे। ललिता जल्दी से दोनों के लिए खाना बनाकर लाती है और जैसे ही दोनों खाना खाने बैठते हैं तब ललिता को उस चुड़ैल का ख्याल आ जाता है। बस फिर ललिता एक डब्बे में खाना पैक करके उस चुड़ैल के लिए ले जाती है। कन्नू भी उसके साथ ही जाता है। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचते हैं तभी चुड़ैल को स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ जाती है। खाना खाना, इतनी अच्छी खुशबू तो बस स्वादिष्ट खाने की ही हो सकती है। चुड़ैल ललिता और कन्नू को एक बार फिर से देखकर बड़ी खुश होती है। तुम दोनों यहाँ? हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। हाँ सच में, देखो ना मैंने कितनी सारी चीजें बनाई हैं। इतना सब कुछ, जल्दी दो जल्दी दो। ललिता चुड़ैल को जल्दी से खाना देती है और चुड़ैल गपागप खाने लगती है। सारा खाना खाकर जो उस चुड़ैल को खुशी मिलती है वो ललिता को उसके चेहरे पर साफ दिख रही होती है। चुड़ैल इस बार पहले से भी ज्यादा गहने ललिता को देती है और ललिता तो खुशी से पागल ही हो जाती है। इतने सारे गहने! मैंने इसके लालच में तुमको खाना नहीं दिया। मैं तुम्हारी नीयत जानती हूँ, तभी तो तुमको ये दे रही हूँ, वरना लालची और बुरे इंसान के हाथ में जाकर तो ये सोना मिट्टी बन जाता है। अच्छा, अब ये तो बताओ कि क्या थी तुम्हारी कहानी? मैं एक बहुत ही अमीर औरत थी, एक करोड़पति इंसान। मेरे पास इतना पैसा था कि बस मैं खुद ही नहीं जानती थी। बहुत घमंड था मुझे अपने पैसों का। मैंने पैसों के आगे अपने पति, अपने बच्चों को भी कुछ नहीं समझा। अपने बूढ़े सास ससुर को मैंने भूखा रखा और वो ऐसे ही मर गए। मुझे बस पैसा चाहिए था, पैसा। एक दिन मेरे पति और मेरा बच्चा दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें रोका भी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो पैसा था और मुझे बस वही चाहिए था। फिर मेरी हालत ऐसी हो गई कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं था। अकेले भूखी प्यासी पड़ी पड़ी एक दिन मैं मर गई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, ये तो सच है कि जो तुमने दूसरों के साथ किया भगवान ने तुमको उसी की सजा दी है, पर फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, वही काफी है। क्या तुम्हारे आजाद होने का कोई तरीका नहीं है ना? जब कोई मुझसे भी ज्यादा घमंडी और लालची इंसान यहाँ से एक एक चीज ले जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगी, तभी मुझे इन बेड़ियों से छुटकारा मिलेगा। फिर तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से तुम आजाद हो जाओ। उसके बाद ललिता अपने बेटे कन्नू को लेकर घर आ जाती है, पर वो देखती है कि घर के बाहर उसका पियक्कड़ पति बैठा है। दोनों उसे देखकर एकदम दुखी और परेशान हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो हम दोनों को घर से निकाल चुके हो ना, अब हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी ललिता को चुड़ैल की बात याद आती है और वो जगन को उस करोड़पति चुड़ैल के बारे में बता देती है। जगन बड़ा खुश हो जाता है और उसी वक्त चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। जगन उस चुड़ैल का सारा सोना चांदी इकट्ठा करने लगता है। वो सारा सोना चांदी लेकर अपने घर चला जाता है। आधी रात को उसे अजीब सा महसूस होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ सांपों में बदल चुका होता है। जगन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसे वो सांप डस लेते हैं और जगन वहीं मर जाता है। ललिता और कन्नू को उस आदमी से छुटकारा मिल जाता है और उस चुड़ैल की हथकड़ी अपने आप टूट जाती है। मैं आजाद हो गई। अगले दिन जब ललिता को जगन के मरने और चुड़ैल के आजाद होने का पता चलता है तो वो बड़ी खुश होती है और बाकी की जिंदगी सुकून से अपने बेटे के साथ जीती है।